पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ओके, ये हमने अफर्मेटिव में कैसे दर्शाना है ये सीखा है। अब यही फंक्शन हम निगेटिव में कैसे बताना है, ये वाक्य रचना कैसे करनी है, ये सीखेंगे। तो हेडिंग क्या है चैप्टर की? पास्ट मॉडल्स। पॉइंट कौन सा शुरू किया था मैंने? कुड हैव। तो अब रचना कौन सी बनेगी? निगेटिव। तो अब हिंदी में मराठी में भी रचना बनाते हैं ना हम, तो वो भी हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहचान, अब मैं बोर्ड पे शॉर्ट में लिखता हूँ, तो इसकी पहचान कैसे बनेगी अब निगेटिव की? हेडिंग क्या है? हेडिंग है कुड हैव की ही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वी आर स्टडिंग हियर, बट फॉर्म इज निगेटिव, नकारार्थी। तो मैंने ऐसा हिंदी में आपको कहा था कि कर सकता था या कर सकती थी, कर सकते थे। तो निगेटिव में कैसे बोलेंगे आप लोग? नहीं कर सकता था, नहीं कर सकती थी। ओके, नहीं। अब समझो मैंने ऐसा बोला था खा सकता था, तो अब निगेटिव में कैसे बोलेंगे आप लोग? नहीं खा सकता था। ओके, या नहीं खा सकती थी, नहीं खा सकते थे। तो यही काम मराठी में जो है, तो मराठी में कैसे बनेगी ओळख? जिसे हम हिंदी में पहचान बोले, तो मराठी में ओळख कैसे बोले? कैसे कसं सांगणार तुम्ही ते? तो मराठी में मैंने आपको बोला था करू शकलो असतो, करू शकलो असतो। तो निगेटिव्ह करते वक्त ते लोग नाही करू शकलो असतो असं बोलत नाहीत, डायरेक्ट त्यालाच निगेटिव्ह करतात। करू शकलो असतो त्याचं निगेटिव्ह कसं होईल? करू शकलो नसतो, करू शकली नसती, करू शकले नसते, ते लक्षात ठेवा। खाऊ शकलो असतो, निगेटिव्ह फॉर्म कसा होईल? खाऊ शकलो नसतो, खाऊ शकली नसती, खाऊ शकले नसते। तो दीज आर आइडेंटिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस पहचान, ओळख। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर रूल। तो रूल कैसा बनेगा इसका? नाउ यू शुड यूज हियर नॉट। सो रूल मस्ट बी first of all subject, then could, then not. Be conscious, we are using here could plus not. After that have, after that have. Some students may use have and then not, but that is incorrect. Okay, you must use not with could. Yes, verb, third form, then object, remaining part of sentence. I will take 4 examples. First sentence, I would like to say, तो तुमची फिटमफाट करू शकला नसता, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता था। पैसे के बारे में यहाँ बराबरी बोले तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? लुक, ही could not, contraction couldn't, okay, or could not have, do, थर्ड फॉर्म डन। यहां पैसे के बारे में बराबरी करना, टू बी क्विट्स विथ, ये आपको याद करना है। टू बी क्विट्स विथ, मैंने ऐसा कहा था तुमची बराबरी, तुमची बरोबरी। he could not or couldn't have done, third form, done, to be quits with you, to be quits with you, तो तुमची बरोबरी फिटमफाट करू शकला नसता। ओके, तो टू बी क्विट्स विथ यू। सेकंड सेंटेन्स, लहान मूल त्या निसरड्या फरशीवर रांगू शकले नसते। इन हिंदी, छोटा बच्चा उस फिसलने वाले फर्शी पे नहीं रेंग सकता था। ओके, यस। अ चाइल्ड, बेबी, you can use, no doubt.
After that, could not have, रांगने, रेंगना, पैरों के बल चलना. Okay, yes. Which verb? Crawled. But third form, creep, creeped. This verb is also used. Crawled or creeped. हाँ, RPS, उस फिसलने वाले फर्श. On the sleepy tiles. On the जो slippery, this word is also used. Loud look, I am writing both sleepy और जहां पे हम ऐसा फिसलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड स्लीपरी टाइल्स. लुक, a child, a baby could not have crawled or creeped on the sleepy or slippery tiles. In the last video I used sleepy, but spelling is different. Sleepy, felt sleepy or felt drowsy. Here sleepy, but spelling is different. Okay, फिसलने वाली, निसरडी, like this. अब एक थोड़ा सा नया शब्द लेता हूं मैं. मुझे ऐसा कहना है, पोस्टर्स. पोस्टर्स संपूर्ण शहरामध्ये लागू शकले नसते. लागू शकले नसते. चिटकवू शकलो नसतो. दॅट इज डिफरंट सेंटेन्स. चिटकवण्यासाठी पेस्ट, स्टिक, दॅट इज डिफरंट सेंटेन्स. पोस्टर्स संपूर्ण शहरामध्ये लागू शकले नसते. पोस्टर्स पूरे शहर भर में नहीं लग सकते थे. ओके, यस. कैसे करेंगे? अब यहां पे पोस्टर्स we should use as subject. posters. look, लगाने वाला कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई workers, we are not using as subject here. we are treating posters as subject. तो इसके लिए stick और paste we cannot use here now. रूल पहले कंप्लीट करो. couldn't have. Now you should use go, but form, which form? Third form, gone up. Look, instead of paste or instead of stick, we must use here gone up. हाँ, अगर यहाँ कोई workers, कोई आपके काम करने वाले कर्मचारी, तो that time you should use stick or paste. But here I treated posters as a subject. ओके, हाँ, बाकी का सेंटेंस. संपूर्ण शहरात, पूरे शहर में. यस, ऑल ओवर या एवरीवेयर इन द सिटी. एवरीवेयर इन द, यस, सिटी. The posters could not have gone up all over or everywhere in the city. Last sentence. याला आग, एखादी, I am indicating or pointing out anything and now I am making that sentence. तो sentence कैसे करूंगा मैं? याला आग लागू शकली नसती किंवा हे जळू शकले नसते. इसे आग नहीं लग सकती थी या यह नहीं जल सकता था. असं तुम्ही का. तो मुझे आपको दर्शाना, देखो, इट, वट एवर आई एम पॉइंटिंग आउट, जो भी मैं आपको दर्शा रहा हूं, इट कुड नॉट और कुडंट हैव कैच फायर. कैच फायर, बट फॉर्म, which form? Third form of catch, caught fire. Okay, instead of this you can use general word burn, but form, third form. It couldn't have burned or it couldn't have caught fire. Okay, both verbs you can use, but this is new.
You can use catch fire, third form caught fire, otherwise directly burnt, third form. Okay. A sentence you have to make, and verb defeat. Defeat. पराभूत करणे. हराना, हरविणे. A sentence, तो तुम्हाला हरवू शकला नसता. वो तुम्हें नहीं हरा सकता था. Defeat. This verb you have to use, and please follow this rule. Not you should use with could. Okay, not after have. That may be mistake, and please avoid it. Okay friends, so I finished here negative construction of could have. What is the function? To indicate past ability, past power, or past capacity. Okay, I will stop here. Thank you.